अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एडवांस इंग्लिश की ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें हम अपने सेंटेंसेस के एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश ऐसे राइटिंग में बेहतरीन सेंटेंसेस बना सकें, जिसमें हम सेंटेंसेस की लेंथ भी बढ़ाएंगे और एडवांस स्ट्रक्चर्स देखेंगे। इससे पहले एक प्लेलिस्ट मैंने शेयर की थी आपसे। इसमें जो फ्रॉम वन वर्ड टू पैराग्राफ राइटिंग। लेकिन अब हम एडवांस एक्सप्रेशंस देखेंगे इसके। उस प्लेलिस्ट में हमने नाउन, प्रोनाउन, एटसेट्रा ये सब चीजें पढ़ी हैं। अब हम नाउन फ्रेजेस देखेंगे, एडवर्ब फ्रेजेस देखेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज, कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होती हैं, और साथ के साथ हम बहुत सारी एग्जांपल्स भी यहाँ पर करेंगे। अब जिस तरह हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि कोई भी सेंटेंस है, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं 5, जिसमें से कुछ आप जानते हो, लेकिन एक ऐसा है जो हम ज्यादातर स्टूडेंट्स उससे नावाकिफ होते हैं। इवन इंग्लिश पढ़ाने वाले जो छोटे टीचर्स हैं वो भी उससे नावाकिफ होते हैं। कैसे? नंबर वन, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, सबको पता है। उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप होता है या इंटरजेक्शन होती है। ये 4 पॉइंट तो सबको पता है। लेकिन एक राज की बात समझ लें, कंप्लीट थॉट। हम बहुत सारे सेंटेंसेस लिखते हैं, लेकिन तमाम सेंटेंसेस में कंप्लीट थॉट नहीं देते। इसलिए जो जब हमारा पेपर किसी अच्छे टीचर के हाथ में जाता है तो वो फौरन वहीं से क्रॉस कर देता है, क्योंकि हमारे सेंटेंसेस अच्छे हम उसको कॉम्प्लेक्स भी बना रहे होते हैं, लेकिन वो अक्सर सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे होते। इस चीज़ को आज हमने समझना है। हम एक्सप्रेशंस भी देखेंगे और इस कंप्लीट थॉट को भी देखेंगे। अब इसके एग्जांपल्स देखें। इंग्लिश इज इंडिस्पेंसिबल फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। Corruption robs millions of people of a bright future. करप्शन, फिर हमने इसमें अपोजिटिव फ्रेज डाल दी, करप्शन robs millions of people of a bright future. Corruption overpowering and overshadowing all other concerns robs millions of people। हम बहुत इस तरह सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश कहती है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे। आज हमने इस चीज को समझना है कि हम सेंटेंसेस तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन फिर वो कंप्लीट थॉट क्यों नहीं देते। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वर्ब होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन में वर्ब देखिए, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये 3 तरह के वर्ब होते हैं। इनको इनकी डिटेल में हम फिर देखेंगे कंप्लीट थॉट कैसे आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा एक्शन वर्ब, क्योंकि यहाँ इन्हीं एक्शन वर्ब, जब हम एक्शन वर्ब यूज करते हैं तभी हम कंप्लीट थॉट देते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ असिस्ट कर रहा है, ऑक्सिलरी है ये। लिंकिंग वर्ब में कंप्लीट थॉट की जरूरत नहीं होती। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक्शन वर्ब। ठीक है जी। तो एक्शन वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक फिजिकल एक्शन वर्ब, एक मेंटल एक्शन वर्ब। मेंटल एक्शन वर्ब 70% होते हैं और फिजिकल एक्शन वर्ब 30% होते हैं, नंबर नंबर ऑफ वोकैब के लिहाज से। ठीक है, फिजिकल एक्शन वर्ब जिस तरह स्विमिंग, रनिंग एटसेट्रा, और मेंटल एक्शन वर्ब जिस तरह आप कुछ सोच रहे हो, किसी को एक्नॉलेज कर रहे हो, आइडिया दे रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई चीज सुन रहे हो, रिग्रेट फील कर रहे हो, जिसमें फील करते हो आप माइंड के लेवल पर अगर है तो मेंटल एक्शन वर्ब। अब हमने इस चीज को समझना है कि ये कंप्लीट थॉट भला क्या है, कैसे पता लगेगा, इसका पैमाना क्या है। सेंटेंस तो हम बहुत बड़े बड़े बना देते हैं, लेकिन इसका पैमाना क्या है। इफ अ सेंटेंस कैरीज एन एक्शन वर्ब, ठीक है, और स्पेशली फिजिकल एक्शन वर्ब, it must have to answer any of the following question words: to give complete thought or to be considered as all comprehensive। इन ये जो 5 वर्ड हैं, ये आपका वो पैमाना है जिससे आप जांचते हो कि आया कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट थॉट रखता है भी है कि नहीं रखता। ठीक है। अब आप कहें कि सर हम सेंटेंसेस बनाकर, एक एक सेंटेंस बनाकर इससे किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे राइटिंग के दौरान। देखें,
अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि राइट सेंटेंस बनाने की, तो आप चाहे जितनी मर्जी तेजी से सेंटेंस बना लें, आप अपना ऐसे लिखे आप ठीक लिखोगे। ठीक है, तो आपको एक एक वर्ड पर, जब आप एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे बार बार और इससे वेरीफाई करोगे, आप 100 200 सेंटेंसेस बनाओगे, तो आप फिर ऑटोमेटिकली ठीक सेंटेंसेस बनाओगे जो इस पैमाने पर पूरे आते हैं। व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, व्हाई एंड हाउ को मैंने बोल्ड किया है क्योंकि ज्यादातर इस पर बेस होते हैं, व्हाई एंड हाउ पर। ठीक है, ज्यादातर सेंटेंसेस व्हाई एंड हाउ पर बेस्ड होते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। एक सेंटेंस है जी, आई प्ले क्रिकेट। आम इंग्लिश के लिहाज से देखें तो ये ठीक है, क्योंकि ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन जब आप एडवांस इंग्लिश की बात करते हो तो उसको अब देखें, ये आप इन पांचों वर्ड्स में से वाई, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट में से किसी का आंसर नहीं दे रहा। आप इससे वेरीफाई करें, टैली करें, ये नहीं देगा। लेकिन अगर आप ये लिख दें कि आई प्ले क्रिकेट टू कीप माई बॉडी इन शेप, तो ये बता रहा है कि आप क्रिकेट तो खेलते हो, लेकिन क्यों खेलते हो। आई प्ले क्रिकेट व्हेन आई एम फ्री, वो कहता है कि क्रिकेट खेलते हो तो कब खेलते हो। आई प्ले क्रिकेट आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, तो ये भी इसका आंसर व्हेन का दे रहा है। तो जब ये आंसर करेगा इन सब में से किसी भी वर्ड का, तो ये कंप्लीट थॉट देता है। अब आते हैं हम वाई एंड हाउ पर। 90% इस पर बेस्ड होता है। ठीक है, ऑफ द वर्ड राइटिंग इंक्लूडिंग कम्पिटेटिव एग्जाम्स इंक्लूड्स द क्वेश्चन ऑफ वाई एंड हाउ। वाई एंड हाउ, अब इसकी एग्जांपल्स देखें। द एक्सीडेंट अकर्ड, कैसे, सडनली। हाउ का आंसर है सडनली। नेक्स्ट है, शी ऑलवेज स्पीक्स केयरफुली। ही ऑलवेज स्पीक्स केयरफुली, हाउ का आंसर दे रहा है, एडवर्ब ऐड कर दिया। ही क्विकली रन टू कैच द बस, हाउ का आंसर दे रहा है। द पुलिस अराइव्ड, क्यों, फॉर द किड हैड डायल्ड 15। इसमें हम अक्सर कैसे यूज करते हैं, द पुलिस अराइव्ड बिकॉज द किड हैड डायल्ड 15। आपने कभी फॉर का यूज ही नहीं किया। 90% स्टूडेंट्स वो बिकॉज यूज करते हैं। आपने कभी देखा होगा कहीं बुक्स में भी कि आपने कहीं फॉर यूज किया, अच्छे राइटर्स की बुक में लिखा होगा, तो आप बिकॉज की जगह फॉर लिखें। ही बिकेम नर्वस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो आंसर क्या है जी, व्हेन डिड ही बिकेम नर्वस। आपके आंसर है, व्हेन का आंसर क्या रहा है। द फॉरेस्ट फायर स्टार्टेड हेयर, कहाँ पर स्टार्ट, वेयर डिड द फॉरेस्ट फायर स्टार्ट। तो वन वर्ड भी आपका, अगर सिर्फ वन वर्ड भी ऐड किया जा रहा है तो वो भी कंप्लीट थॉट दे सकता है। इस हेयर की वजह से कंप्लीट थॉट है। आलिया एंड अकरम मैरिड नियर बाई, कहाँ पर, वेयर का आंसर। वन शुड नेवर टेल अ लाई, नेवर, टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, वन शुड नेवर टेल अ लाई, तो ये भी कंप्लीट थॉट पर बेस्ड करता है जी। वाई डू वी नीड टू लर्न कंप्लीट थॉट, कंप्लीट थॉट चाहिए क्यों, वो आपको पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं आप, कि जो आपका एग्जामिनर है उसने यही देखना है कि आया कि बच्चे को ऐसे सेंटेंस बनाने आते भी है कि कंप्लीट थॉट वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। क्यों, क्योंकि हम अगर कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, अगर हमारा बोला हुआ कोई लफ्ज, कोई लाइन अगले सामने वाले सुनने वाले को समझ ही ना आए, तो हमारे बोलने का फायदा क्या है। ठीक है, यही वजह है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं और हमें नहीं पता लगता कि 20 मिनट तक बंदा बोला है तो बोलना चाहता क्या है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो है वो 3 घंटे ऐसे लिख कर आ जाते हैं, वो पता ही नहीं लगता कि लिखना क्या चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट थॉट वाले सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें, ऊपर हमने सेंटेंस बनाया था, इंग्लिश इज इनडिस्पेंसिबल फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। आप इसमें डालें, एज इट इम्पावर्स इंडिविजुअल्स विद नॉलेज। तो किस चीज़ का आंसर दिया जी, क्यों, वाई, क्यों इंडिस्पेंसिबल है।
क्योंकि ये इंपावर करती है इंडिविजुअल्स को। देखें, करप्शन, overpowering and overshadowing all other concerns, robs millions of people of a bright future in the absence of accountability। तो ये भी कंप्लीट थॉट दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे हेल्पिंग वर्ब। वो एक्शन वर्ब नेक्स्ट है, इसको दो कर ले। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये कॉमन है, इज, एम, आर, वाज, वर, एटसेट्रा। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो किसी वर्ब को सपोर्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो किसी वर्ब को सपोर्ट करते हैं। ये एक्शन वर्ब के साथ आते हैं। अब आते हैं हम लिंकिंग वर्ब की तरफ। लिंकिंग, कनेक्टिंग या स्टैटिक वर्ब को कहते हैं। ये तीनों नाम इन्हीं के हैं। ठीक है, ये भी इज, एम, आर, वाज, वर है, जिनको हम हैज भी है, कुड हैव भी यूज हो सकते हैं और भी है। ठीक है, दीज आर प्राइमरी लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये ज्यादातर इनको ये प्राइमरी लिंकिंग वर्ब है। वही जो हेल्पिंग वर्ब है एज अ लिंकिंग वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ज्यादातर यही होते हैं। ये बेसिकली स्टेट बता रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल देखें। कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एम एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है कि या लिंकिंग वर्ब के तौर पर आ रहा है। अब देखें, आई एम राइटिंग एन ऐसे, यहाँ पर ये एम लिंकिंग वर्ब है। और आई एम सी एस एस एस्पायरेंट, यहाँ पर ये स्टैटिक है, लिंकिंग है। सॉरी, आई एम राइटिंग एन ऐसे, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इधर राइटिंग मेन वर्ब है, और राइटिंग को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये एम एज एन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। जबकि यहाँ पर ये एम यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि किसी और वर्ब को सपोर्ट नहीं कर रहा। इस तरह और भी आप कोई भी बता सकते हो। इट इज एन एप्पल। ठीक है, शी इज अ क्वीन, दे वर इनोसेंट, यहाँ पर ये स्टैटिक है या लिंकिंग कह दें। अगेन, और कौन कौन से लिंकिंग वर्ब होते हैं जी? कुछ वर्ब जो सेंसेस को डील करते हैं, जो सेंसेस से रिलेटेड वर्ब्स हैं, उनको भी हम लिंकिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अपीयर, फील, लुक, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट, ये सब के सब लिंकिंग वर्ब हैं। ठीक है, हमारी सेंसेस से रिलेट करते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रो, रिमेन, टर्न, प्रूव, स्टेट, एटसेट्रा, ये सब भी लिंकिंग वर्ब्स हैं। इन सबको जानना जरूरी है, इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम इस लिंकिंग वर्ब, इस तरह के लिंकिंग वर्ब से सेंटेंसेस बनाते ही नहीं है। याद रखें, लिंकिंग वर्ब को जब हम यूज कर रहे होंगे तो उस वक्त कंप्लीट थॉट की जरूरत नहीं है। इफ अ सेंटेंस कैरीज अ लिंकिंग वर्ब एज इट्स मेन वर्ब, जब उसमें लिंकिंग वर्ब होता है, वी डू नॉट नीड टू आंसर एनी क्वेश्चन बिकॉज इट ऑलवेज कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। वो स्टेट है, तो स्टेट कंप्लीट थॉट ही होती है। देखें जी, द डिश टेस्ट्स डिलीशियस, एस का इजाफा कर लें, द डिश टेस्ट्स डिलीशियस। अनम सीम्स सैड, अनम सीम्स सैड, द फ्रूट स्मेल्स स्पॉइल्ड, ही लुक्स इल, you look tired today, she became a successful businessman, the sky turned dark before the storm। ये सब इसी तरह के सेंटेंसेस हैं जो लिंकिंग है। और एक चीज आपने याद रखनी, दीज आर आर लिंकिंग वर्ब बट कैन आल्सो बी एज अ एक्शन वर्ब। इन सबको एक्शन वर्ब के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। अब देन वी हैव अ फार्मूला। अब फार्मूला क्या है इसको डिफरेंशिएट करने का? बहुत आसान है। आप ऐसा करें कि इन सब को किसी भी सिंपल स्टैटिक वर्ब से चेंज करें। द डिश टेस्ट डिलीशियस, द डिश इज डिलीशियस। अनम सीम्स सैड, अनम इज सैड। द फ्रूट स्मेल्स स्पॉइल्ड, द फ्रूट इज स्पॉइल्ड, खराब हो गया। तो सब के सब आपको सिंपल हेल्पिंग वर्ब से चेंज किए जा सकते हैं बिल्कुल। इंडिया टेस्टेड, इंडिया टेस्टेड व्हाट इट हैड डन टू द कश्मीर पीपल। इंडिया ने इस चीज का मजा चखा जो कि उसने कश्मीर के लिए, लोगों के लिए किया था। तो यहाँ पर टेस्ट इज एक्शन वर्ब, यहाँ पर एक्शन वर्ब है टेस्ट। टेस्टेड, टेस्टेड को आप वाज से रिप्लेस करो, नहीं होगा। इंडिया वाज व्हाट इट हैड डन टू द कश्मीर, नहीं होगा ना।
लेकिन यू विल टेस्ट व्हाट यू डू, व्हाट यू डू टू अदर्स। यहां पर भी इसको भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, टेस्ट को। ठीक है, ये तो आपको वैसे ही पता लग रहा है क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो टेस्ट ऑटोमेटिकली एक्शन वर्ब है यहाँ पर, स्टैटिक नहीं है, लिंकिंग नहीं है। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है इंडेफिनेट की वजह से। अनम सीम्स सैड, अनम इज सैड, अनम सीम्स सैड, अनम इज सैड। सैड, शी हैज बीन इल, यहां पर भी लिंकिंग है, हैज बीन इल, ये तो लिंकिंग है, साफ है, जाहिर है जी। ठीक है, सिंपल लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर प्राइमरी लिंकिंग वर्ब है हैज बीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल याद रखें, इफ अ सेंटेंस कैरिंग लिंकिंग वर्ब, यहां पर लिंकिंग वर्ब आता है, इट एज इट्स मेन वर्ब इट कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू पैसिव। लिंकिंग वर्ब, सिर्फ लिंकिंग वर्ब से बनने वाला सेंटेंस उसका पैसिव नहीं बन सकता, क्योंकि स्टेट है, स्टेट का कोई पैसिव नहीं होता, याद रखिए। ठीक है, लिंकिंग वर्ब स्टेट और फैक्ट बताते हैं, इनका कोई इनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। हमजा कुड बी द वन हु टुक द लास्ट पीस ऑफ केक। ठीक है, कुड बी यहां पर क्या है, लिंकिंग है। अब इन तमाम रूल्स का आपको फायदा सिर्फ उस वक्त होगा जब आप एक एक रूल को पढ़ें और खुद से सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे रूल्स होंगे इसके, एटलीस्ट आप 5 5 सेंटेंसेस इसके बनाएं, 5 से 10 सेंटेंसेस। और ये आपको, आप इनको बार बार रिपीट करें, ये नहीं कि एक दिन 10 सेंटेंस बना ली उसके बाद भूल गए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप इनको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपकी राइटिंग में अपीयर होंगे, ये बात याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज।